रात को जब सुनीता के साथ सिद्धार्थ लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं यह है। सुनीता और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी, हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में यह तक सोच लिया था हम तो कि मैरिज भी एक ही घर में करेंगे ताकि हमेशा साथ रह सकें। बच्चों की किताबें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में सिद्धार्थ आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुनीता को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने सिद्धार्थ को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाए। और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुनीता का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। सिद्धार्थ उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते और मैं यह सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद सिद्धार्थ के आने के बाद मुझ में यह बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। लेखन व्यवसाय। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो ड्राइंग रूम से उनकी हंसी की आवाज आई। सिद्धार्थ और सुनीता किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि सिद्धार्थ और सुनीता मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? यह सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन सुनीता का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि सिद्धार्थ जरूर जाएगा। रात को जब सुनीता के साथ सिद्धार्थ लौटे तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, शिल्पकला, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं यह है। मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। सुनीता को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। सिद्धार्थ को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सुनीता तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि सुनीता हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद सुनीता ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। सिद्धार्थ कुछ दिन तक मुझसे नाराज रहे, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। सुनीता का न आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान ना कभी सिद्धार्थ ने, ना मैंने कभी सुनीता के बारे में बात की, ना ही उसका फोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुनीता खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था। तेरी शादी में आई थी, तुझे बुलाना तो मेरा फर्ज था। लेकिन सच कहूं, बुलाना नहीं चाहती थी। सिद्धार्थ ने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, इसलिए आई हूं। उसे अचानक देखकर मैं सन्न रह गई। कुछ कह नहीं पाई।
फिर उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब शादी के बाद तुझे पता चले कि उस वक्त तू क्या सोच रही थी। वह जा रही थी लेकिन मैंने उसे रोका और गले लगाया। उसने भी ज्यादा समय नहीं लगाया मानने में। मेरे साथ बैठकर फिर बहुत बातें की। अब उसकी शादी में खूब धमाल मचाने वाली हूँ। सुनीता ने और मेरे पति ने मुझे समझा। उन्हें लगा कि ऐसी बातें किसी के मन में भी उठ सकती है। अगर हमें रिश्ते बचाने और निभाने होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझना होता है, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार।